मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। बहुत बार फोन आता है, कहा जाता है जोधप्रिया जी हम विचारों से बहुत परेशान हैं, विचार हमें पकड़े रखते हैं। अब देखिए कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्या हम विचारों को पकड़े हुए हैं या विचार हमें पकड़े हुए हैं? आप सोच रहे हो जोधप्रिया जी क्या बात करते हो, हम कहाँ विचारों को पकड़ते हैं, विचार ही हमें पकड़ के बैठ जाते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि विचारों ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने ही विचारों को पकड़ा है। जबरदस्ती तो आप कर रहे हो विचारों के साथ। विचार रोज मुझे फोन करके कहते हो जोधप्रिया जी इन इंसानों से हमारा पीछा छुड़वाओ, ये हमें पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है। आप कहते हो कि विचारों ने हमें पकड़ा हुआ है। ऐसी गलती इंसान तो कर सकता है लेकिन विचार कभी कर नहीं सकते हैं। वो नहीं पकड़ेंगे आपको, उनको इंटरेस्ट नहीं है आप में, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है विचारों में, इसीलिए आप पकड़े हुए। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक सामने एक घड़ा है, बंदर पकड़ने की एक टेक्निक है। घड़ा है, उसका मुंह थोड़ा सा संकरा है। अब बंदर पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि उस घड़े में चने डाल दिए जाते हैं बंदर के सामने। बंदर आता है और उस घड़े से चने बाहर निकालने की कोशिश करता है, मुट्ठी में भरता है। वो पहले जाता है, जब उसका हाथ बंदर का, तब तक तो वो जब जाता है हाथ तो वो घड़े का जो मुंह है संकरा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे ही वो भर लेता है मुट्ठी तो यहां करके अटक जाता है। अब वो संकरा मुंह है तो बाहर निकाल नहीं पाता है बंद मुट्ठी। अब बंदर कभी मुट्ठी खोलता नहीं है और वो पकड़ा जाता है। उसी प्रकार हम विचारों को पकड़े हुए हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं और परेशान हो जाते हैं। तो विचार हमें नहीं पकड़े हुए हैं, हम भी बंदर की तरह हैं, मुट्ठी बंद किए हुए हैं, उन विचारों के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं, तब हमें वो परेशान करते हुए लग रहे हैं। जो इंसान सेक्सुअल विचारों से परेशान होते हैं, उन्होंने सेक्सुअल विचारों को पकड़ा होता है या भागने की कोशिश की जाती है। जिस विचार से आप लड़ोगे और भागोगे वही विचार ज्यादा पीछा करेंगे। अब देखिए कि साधु सन्यासी या ऋषि मनीषी जिन्होंने स्वर्ग की कल्पना की, अब देखिए कि घर में उनको सुख मिला नहीं तो उन्होंने स्वर्ग की कल्पना कर ली। अब देखिए कि जो इंडिया वाले हैं उन्होंने स्वर्ग की कल्पना अपनी अलग से की कि वहां पर शराब के झरने मिलते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में शराब की मनाही है और सेक्सुअल इतनी पाबंदी है कि सरेआम कर नहीं सकता है। तो वहां पर कहा भी वहां पर उर्वशी है, मेनका है, ये है, फला है, दिमका है। मतलब वही इंसान जो घर से भागे हुए हैं, जो सेक्स से भागे हुए हैं, वहां पर अपना स्वर्ग में ढूंढ लेते हैं अड्डा। अब देखिए कि जो अरब देशों के लोग हैं जहां पर गर्म हवाएं बहती हैं, उन्होंने स्वर्ग की कल्पना कैसी की? वहां पर की ठंडी हवाएं बह रही हैं स्वर्ग के अंदर, क्योंकि उन्हें ठंडी हवा नसीब नहीं होती है, उन्होंने वैसी कल्पना कर ली। अब देखिए कि वो बच नहीं पाए उन हवाओं से, वो स्वर्ग तक ले गए। अब देखिए कि जो ठंडे देश हैं उन्होंने स्वर्ग की कल्पना की कि वहां पर गर्म हवाएं बहती हैं। मतलब जिस चीज से इंसान बचना चाहता है वही चीज उसका पीछा करती है। स्वर्ग तक इंसान पहुंच जाते हैं, अगले पिछले जन्म तक इसी चक्कर में पहुंचते हैं कि हम इस जन्म से भाग रहे हैं। तो ना तो हम विचारों से भाग सकते हैं और ना ही भागने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कोशिश की तो ये विचार दुगनी गति से पीछा करेंगे। अब देखिए कि कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहता है, अब जितना वो छोड़ना चाहेगा वो उतना ही मन से उसका पीछा करेगी, छूट पाएगी नहीं। तो इसलिए जरूरी क्या है? अब कहोगे जोधप्रिया जी बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका हल बताओ जल्दी से, पीछा छूट जाए, पिंड छूटे। अब इसका हल है कि आप देखिए खुद को कि जैसे एक आप आसमान हैं, उसमें बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस कभी आसमान खाली हो जाता है, कभी बादलों से भर जाता है। निरंतर गति से बादल चल रहे हैं, बादल रुकते नहीं हैं। उसी प्रकार विचारों में भी एक निरंतरता है कि विचार रुकते नहीं हैं, बस चलते ही रहते हैं। इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, आपके विचार पास होने लग जाएंगे। और दूसरा तरीका यही है कि साक्षी भाव से आप देखें कि आप अलग हैं, विचार अलग हैं। विचार आप नहीं हो। जो आइडेंटिफिकेशन हो गया है विचारों के साथ, विचारों को ही हमने खुद का होना मान लिया है, विचार ही सब कुछ हो गए हैं, तब परेशानी है।
जब विचार अलग हैं, हम अलग हैं, हम दोनों के बीच में गैप है। विचार एक माइंड का फंक्शन है और हम अवे ऑफ माइंड है। माइंड इसका एक टूल है। माइंड से भी जो चेतना है वो पूरी तरह से अलग है, क्योंकि माइंड, ये विचार टेम्परेरी हैं, कुछ सालों बाद ये डिस्ट्रॉय हो ही जाने हैं, क्योंकि चिता में ना ब्रेन बचना, ना माइंड बचना, ना ये विचार बचने। तब क्या बचेगा? तब कहोगे कुछ नहीं बचा। तो हम वही हैं, कुछ नहीं। तो अगर इस तरफ हम यात्रा करते हैं तब हम इन विचारों से पिंड छुड़वा पाएंगे। इन विचारों से लड़ करके कभी भी इनसे जीता नहीं जा सकता। अंधेरे से लड़ करके हम अंधेरे को भगा नहीं सकते। बस स्विच ऑन करके बल्ब जगाने की जरूरत होती है। ये सीधी सी बात, आम सी बात समझ में आ गई, खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो उलझे रहो विचारों में थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप वेबसाइट rajendra jodhpriya.com पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।